नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ दिनों में एक खबर आई और बेहद दर्दनाक खबर थी। 14 महीने तक एक नाबालिग दलित लड़की को कैद करके सलमान जुबैर, राशिद और आरिफ ने हिमायत की, ऐसा आरोप लगा। अब इसके बाद इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने इनका इलाज भी अच्छे से किया है, लेकिन सवाल यही है कि जो दलितों की राजनीति करने का दम भरते हैं, जो हाथरस पर गाजियाबाद से पैदल जाने के लिए तैयार रहते हैं, आखिर वो गायब कहाँ हैं? क्या वो नाम देखकर आरोपियों के सलमान जुबैर, राशिद, आरिफ डर गए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, बहुत दर्दनाक घटना। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका राजनीतिकरण होना चाहिए, लेकिन क्या डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए ऐसे नेताओं का जो हाथरस पर बवाल काट दें अगर किसी और समुदाय से आरोपी हो, और जब सलमान जुबैर, राशिद और आरिफ नाम देख लें तो खामोश बैठ जाएं चद्दर ओढ़कर? रोहित, सबसे पहले तो मुझे इस बात की आपत्ति है कि राजनीतिकरण क्यों नहीं होना चाहिए। जब सामने वाला एक दलित लड़की का अपहरण करता है, उसके हाथ पे ओम लिखा है, तेजाब डाल के उसे मिटाता है, और जब जब लड़की खाने को मांगती है तो उसे जबरन उसके मुंह में बीफ ठूंसता है और नशीला पदार्थ करके बेहोश हो जाता है। जब जब होश में आता है तब उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। 2 जनवरी को यह लड़की गई थी अपने घर से टेलर के पास, और जब वापस आ रही थी तो कार में खींच के बैठा लेते हैं ये चारों मुस्लिम लड़के, मैं बोलूंगा, और उसके बाद जाके कमरे में बंद कर दिया, पूरे कपड़े उतार कर फेंक दिए, नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, और जब होश आए तो रेप करे, और जब खाना मांगे तो बीफ दे। इस हद तक बर्बरता। और क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? अगर राजनीति भलाई के लिए है, किसी के समाज के न्याय के लिए है, तो होनी चाहिए। ठीक करना पड़ेगा इन लोगों को। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। और सबसे बड़ी बात, दलित है, एक भी दलित नेता आज तक बोला नहीं? क्यों इसकी कोई इज्जत नहीं? चंद्रशेखर ने 1-2 दिन तक ट्वीट किया। 1-2 दिन तक ट्वीट किया, ट्वीट करने से क्या होता है? मैं ये बोलता हूं कि कहां गए सारे दलितों के, इतने सारे गैंग बना के घूम रहे हैं, रोज बैठ के ब्राह्मणों को गाली देना ट्विटर पे, और जब अब दलित बच्ची के साथ रेप हो तो खामोश हो जाएंगे क्योंकि रेप करने वाला आरिफ है, सलमान है, जुबैर है जी। ये इस देश में हो रहा है। और ये जो दिन रात घूमते रहता है ना कि दलितों में सचिव क्यों नहीं बने, तो जातिगत जनगणना करा लो, तो दलितों की रक्षा करो, कहां है वो? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं उस पीड़ित परिवार से मिलने गया? ये इनको सिर्फ इसलिए जाति चाहिए ताकि ये वोट बैंक बटोर सकें। आप जाके आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला कौन है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आंकड़े निकालकर देख लीजिए। कोई ब्राह्मण उनके साथ अत्याचार कर रहा है, या कोई ओबीसी अत्याचार कर रहा है, या दूसरा हिंदू समाज कर रहा है? नहीं। मैं नाम लूंगा तो फिर बोलते हैं कि आप तो ऐसे ही शांति प्रिय समुदाय है, उसको इस तरह की बात कर रहे हैं आप। निकाल लीजिए आंकड़े, क्राइम में उनकी भागीदारी देख लीजिए। जनसंख्या भागीदारी भले 20% हो, क्राइम में 50% से ज्यादा है। क्यों नहीं बोलेगा कोई भाई? नहीं, वही सवाल है। सोशल मीडिया पर लोग वही पूछ रहे हैं कि अब कहे नहीं पैदल निकल जा रहे हो, हाथरस में तो आप पहुंच गए थे। लोग ये नहीं करेंगे हाथरस में जाना गलत था। जब लोग कह रहे हैं कि मुरादाबाद क्यों नहीं जा रहे, रास्ता नहीं पता, पैसा नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इनका दलित प्रेम सेलेक्टिव है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहेगी, वहां एक दलित बच्ची को जिंदा जलाया जाएगा तो वहां नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो यह हाय तमाशा करेंगे। और यहां पे तो ये वो भी नहीं गए, पता नहीं किस चीज में व्यस्त है। जो आदमी राजनीति कर रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी चला रहा है, वो न चुनाव प्रचार ढंग से कर पा रहा है, न कोई अत्याचार हो रहा है, वहां जा रहा है, खाली घूम घूम के सब जगह ये कह रहा है कि जाति 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 जाति। किस बात की जाति भाई? क्यों नहीं एक बार एक कांग्रेस नेता अगर कोई सवाल उठाता तो मानते? ये अवधेश प्रसाद हैं, ये आदमी भोकार पार के रो रहा था, लेकिन जब कोई मोहम्मदन रहता है उस दलित बच्ची का रेप करने वाला तो ये चुप हो जाता है, कहता है अंग्रेजी में कि आई डोंट नो। यही बात वहां पर भी हुई थी अयोध्या में, जब मोहित नाम आया था। अयोध्या की बात मैं कह रहा हूं, तब न चंद्रशेखर बोल पाए, न राहुल गांधी मैं कर रहा हूं। और हाँ, वही आप जिक्र कर रहे हैं आई डोंट नो वाला, तब अंग्रेजी सीखकर भी अवधेश प्रसाद आ जाते हैं। और चिंगाड़े मार के रो रहा था जब इसका बेटा वहां चुनाव लड़ रहा था, उपचुनाव। तो इनका रोना गलत,
मगरमच्छ के आंसू, कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सब सामाजिक समीकरण, और जो नफरत करते हैं भाजपा को वो दे देंगे वोट और उन्हीं के लिए चुनाव लड़ते। बाकी चुनाव तो के दौरान तो कह रहे थे कि मैं मतलब इस्तीफा दे दूंगा जाकर मोदी जी के सामने, मैंने अगर न्याय ना मिला तो। उस दिन अभी कहा पता था नहीं, अब तो बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव हार गए। नहीं, मैंने उसी दिन कहा था, जिस दिन ये रो रहा था ना, उस दिन मैंने कहा था कि ये कोई इस्तीफा नहीं देने वाला, ये बेटे का चुनाव है, उसके बाद ये शांत हो जाएगा। दिया इस्तीफा? नहीं दिया और देगा भी नहीं। इतने मेहनत के बाद फैजाबाद का सांसद बना है, किसी बच्ची के रेप पर इस्तीफा थोड़ी देगा, वो तो लोगों को दिखाने के लिए, बरगलाने के लिए था भाई। करने के लिए तो ये जो कह रहा था कि अयोध्या के राजा रामचंद्र नहीं अवधेश प्रसाद है, ये बाद में मंदिर में भी घूम रहा था चुनाव के पहले। हाँ, मंदिर वही मंदिर मैं कह रहा हूं, जा लेकिन रहा ये सिलेक्टिव क्यों, चीजें सिलेक्टिव क्यों? सिलेक्टिव क्यों? लोग जानते हैं, समझते हैं, ये दोगली नीति, दोहरी नीति हर किसी को पता है। हम जब बताएंगे तभी जनता समझेगी क्या? जनता को नहीं पता है कि ये हाथरस में कूदने वाले भाई बहन क्यों नहीं अब बोलते दलित अत्याचार पे? क्यों नहीं बोलते? क्यों? अच्छा बता, इससे ज्यादा बर्बरता, हैवानियत क्या हो सकती है कि एक बच्ची टेलर के पास जाती है, रास्ते में गाड़ी में खींच के बैठाते हैं, नशीला पदार्थ देके बेहोश करते हैं, कमरे में बंद करते हैं 2 महीने तक। 3 मार्च को जब ये बच्ची किस तरह भागी है तो इसकी हालत बहुत खराब थी, और ये फिर अपने चाची के पास जाती है और वहां रो के पूरी बात बताती है। इस लड़की के चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दे रहे थे कि तुमका चेहरा पर तेजाब डाल देंगे, हाथ पे जहां ओम लिखा था उसको मिटा दी। ओम को क्यों मिटाएगा? इसका मतलब ये रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग थे। ये बीफ क्यों खिलाएगा? क्योंकि ये जिक्र होता है ग्रूमिंग गैंग वाला हिस्सा ये भी है क्या सब? अरे ग्रूमिंग गैंग नहीं, अत्याचारी राक्षस हैं, और ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं? ठीक है, अगर ये रेपिस्ट को राक्षस नहीं बोलेंगे तो और राक्षस होते कैसे? बिल्कुल। अब शैतान, दानव। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कल मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक खबर देख रहा था, वहां पे एक दलित घोड़ी पे चढ़ के शादी की बारात में जा रहा था, मुसलमानों ने उसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दी, और वो जो उनका जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, शुरुआत में शोर करने लगा ठाकुर ने, बाद में पता चला कि मुसलमान सब चुप हो गए कि अरे आई एम सॉरी। बिल्कुल सिलेक्टिव राजनीति दिख रही है। फिलहाल हाथरस पर राहुल गांधी गए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं, जाना जरूरी था, लेकिन मुरादाबाद का क्या उन्हें रास्ता नहीं मालूम है, या फिर उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या फिर पैसा नहीं है पेट्रोल भराने का, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। हाँ पंकज जी कंक्लूड कीजिएगा। आखिरी बात मैं बोलूंगा अपने दलित भाइयों से, अपने ओबीसी भाइयों, अति पिछड़ से हाथ जोड़ के कि आप क्राइम के आंकड़े देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाला कौन है। क्या कोई ठाकुर अत्याचार करे, कोई ब्राह्मण अत्याचार करे, या कहीं कोई और है? क्राइम के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। मेरी बात अगर सही नहीं लगे तो 20 जूते मारिए, लेकिन देखिए कि सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने वाला है कौन। बिल्कुल, फिलहाल भगवान के लिए देखिए। मुरादाबाद से जो खबर आई उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बच्ची को यह धमकी दी थी, अगर जाकर घर पे चाची से बताई तो तुमको और तुम्हारी चाची को दोबारा भी उठा लेंगे। हालांकि अब पुलिस सबका इलाज कर रही है, आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।